एक अद्भुत घोड़े की कहानी। बादल का सफर। एक समय की बात है, भारत के हृदय में बसे एक शांत और सुरम्य गांव में, जहां जीवन की धुन प्रकृति की लय से बधी थी, एक असाधारण घोड़ा रहता था। उसका नाम बादल था। नाम के अनुरूप ही वो बादलों सा चंचल और शक्तिशाली था। उसका गहरा कत्थई रंग सूरज की रोशनी में चमकता था। उसकी घनी अयाल और पूंछ किसी कलाकार के ब्रश से बनी पेंटिंग जैसी लगती थी, और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी चमक थी जो उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता का प्रमाण थी। बादल सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो उस छोटे से गांव की आत्मा था, बच्चों का निडर संरक्षक और बड़ों का मौन मित्र। बादल का मालिक रामू काका थे, एक बूढ़े और अनुभवी किसान जिनका जीवन धरती और जानवरों के प्रति अगाध प्रेम से भरा था। रामू काका ने बादल को उसके बछड़ेपन से पाला था। उन्होंने उसे केवल भोजन और आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने बच्चे की तरह प्यार भी दिया। हर सुबह रामू काका बादल के अस्तबल में जाते, उसे अपने हाथों से सबसे अच्छा चारा खिलाते और घंटों उसके नरम अयाल को सहलाते रहते। बादल भी रामू काका के प्रति उतनी ही भक्ति और विश्वास रखता था। वो उनकी आवाज के हर उतार चढ़ाव को समझता था, और उनके इशारे पर वो बिना किसी हिचकिचाहट के कोई भी काम करने को तैयार हो जाता था। बादल की सबसे विस्मयकारी विशेषता उसकी असाधारण गति थी। जब वो खुले मैदानों में सरपट दौड़ता तो ऐसा लगता था मानो हवा भी उसके पीछे छूट गई हो। उसके खुरों की थाप जमीन पर मुश्किल से पड़ती थी, और उसकी हर चाल में एक अद्भुत संतुलन और शक्ति दिखाई देती थी। गांव के बच्चे स्कूल के बाद अक्सर खेतों में जमा हो जाते थे, बस बादल को उसकी पूरी महिमा में दौड़ते हुए देखने के लिए। वे उसे हवा का बेटा कहते थे। गांव में हर साल होने वाली घोड़ों की दौड़ में बादल का वर्चस्व था। उसकी हर जीत रामू काका के लिए गर्व का क्षण होती थी, और पूरा गांव खुशी से झूम उठता था, बादल के नाम के नारे लगाता था। सूखे की मार और एक नई चुनौती। एक दिन गांव पर एक बड़ा संकट आ पड़ा। आसमान से बारिश रूठ गई और धरती की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते हरी भरी फसलें सूखने लगीं, नदियां और तालाब सूखकर दरारों वाली जमीन बन गए। पशुधन मरने लगा, और गांव में पीने के पानी की भी भीषण किल्लत हो गई। लोगों के चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। रामू काका भी बहुत परेशान थे। उन्हें पता था कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो उनके प्रिय गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तभी रामू काका को एक पुरानी कहानी याद आई। गांव से बहुत दूर दुर्गम पहाड़ों के उस पार एक छिपा हुआ झरना था, जहां कभी पानी की कमी नहीं होती थी। लेकिन उस झरने तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक और बीहड़ था। उसे मौत का रास्ता कहा जाता था। किसी ने भी अकेले उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन रामू काका के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को यूं मरते हुए देखना गवारा नहीं था। उन्होंने बादल को तैयार किया। बादल ने भी अपने मालिक के चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प के भाव को पढ़ लिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अनकही समझदारी थी। रामू काका ने गांव वालों को अपने फैसले के बारे में बताया। सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनकी उम्र और रास्ते के खतरों का हवाला दिया, लेकिन रामू काका अटल थे। बादल ने रामू काका को अपनी मजबूत पीठ पर बैठाया, और एक नई आशा और एक बड़े जोखिम के साथ वे दोनों पानी की तलाश में एक अनजाने सफर पर निकल पड़े। खतरों भरा सफर। उनका सफर परीक्षाओं से भरा था। उन्हें घने अंधेरे जंगलों को पार करना पड़ा, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ी, जिनकी चोटियां बादलों को छूती थीं। रास्ते में गहरी खाइयां थीं, और चट्टानी रास्ते पर फिसलने का डर हर पल बना रहता था। कई बार बादल बुरी तरह थक जाता था। उसके पैर जवाब देने लगते थे, लेकिन रामू काका की फुसफुसाहट, थोड़ा और मेरे बच्चे, बस थोड़ा और, उसे नई ऊर्जा देती थी। रास्ते में उन्हें कई जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ा। कभी भेड़िए उनके रास्ते में आ जाते, तो कभी भालू अपनी गर्जना से उन्हें डराते। लेकिन बादल ने अपनी तीव्र बुद्धि और असाधारण शक्ति का परिचय दिया। वो अपने खुरों से जमीन खोदता, अपनी शक्तिशाली टांगों से उन्हें दूर भगाता, और हमेशा अपने मालिक की रक्षा करता था। एक बार वे एक दलदली क्षेत्र में फंस गए थे, जहां बादल के पैर धंसने लगे थे। रामू काका भी लगभग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन बादल ने अपनी पूरी ताकत लगाई, और किसी तरह वे उस दलदल से बाहर निकल पाए। कई दिनों और रातों की कठिन और अथक यात्रा के बाद, जब उनके शरीर थक चुके थे और आत्माएं लगभग टूटने वाली थीं, उन्हें दूर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। वो संगीत जैसा था। रामू काका ने आंखें खोलीं और सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल झरना, जिसकी धाराएं पहाड़ों से बहकर नीचे आ रही थीं, और उसका पानी क्रिस्टल सा साफ था। बादल ने भी अपनी गर्दन उठाई और झरने को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि और खुशी थी। वे वहां पहुंच गए थे। वापसी और विजय। रामू काका ने जल्दी से अपने सारे मटके और बर्तन झरने के ठंडे पानी से भर लिए। उनके दिल में अपने गांव वालों के लिए आशा की एक नई किरण जगमगा उठी थी। वापसी का रास्ता भी उतना ही कठिन था, लेकिन इस बार उनके पास एक उम्मीद का बोझ था, जीवन देने वाले पानी का बोझ। बादल भी बिना रुके बिना शिकायत किए चलता रहा। उसके शरीर में थकान स्पष्ट थी, लेकिन उसकी आत्मा गांव वालों को बचाने के संकल्प से भरी हुई थी। आखिरकार एक और सप्ताह की थका देने वाली यात्रा के बाद रामू काका और बादल गांव की सीमा पर पहुंचे।
गांव वाले, जो अब तक लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे, उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। हर तरफ तालियां बजने लगीं और लोग खुशी के आंसू बहा रहे थे। रामू काका ने पानी के मटके गांव वालों को सौंप दिए और उस दिन गांव में जीवन की नई लहर दौड़ गई। बादल ने अपने पराक्रम और रामू काका के साहस से पूरे गांव की जान बचा ली थी। उस दिन से बादल को सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि गांव के नायक के रूप में देखा जाने लगा। बच्चे उसे अपनी कहानियों में शामिल करते थे और बड़े उसे सम्मान और कृतज्ञता की दृष्टि से देखते थे। बादल ने अपनी पूरी जिंदगी रामू काका और गांव वालों की सेवा में बिता दी। उसने कई और मुश्किलों में गांव की मदद की, हमेशा अपनी वफादारी और साहस का परिचय दिया। जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ, उसकी चाल धीमी पड़ गई, उसकी आंखों की चमक थोड़ी मंद पड़ गई, लेकिन उसका दिल हमेशा की तरह प्रेम और निष्ठा से भरा रहा। जब बादल का अंतिम समय आया तो पूरा गांव उसके आसपास जमा था। हर आंख में आंसू थे, हर दिल में दर्द था। रामू काका ने अपने प्यारे साथी को अपने हाथों से दफनाया और उसकी समाधि पर एक सुंदर बरगद का पेड़ लगाया। आज भी जब गांव के बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेलते हैं तो बूढ़े लोग उन्हें बादल की कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक साधारण घोड़े ने असाधारण साहस दिखाया और पूरे गांव की जान बचाई। बादल की कहानी सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये प्रेम, वफादारी, साहस और निस्वार्थ सेवा की एक अमर गाथा है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा दृढ़ संकल्प और दूसरों के प्रति दयालुता हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है, और ये कि कभी कभी सबसे छोटे और विनम्र प्राणी भी सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।